जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे हमेशा के लिए। देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 7703343 पर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, प्रेडिक्शंस ले सकते हैं और रेमेडीज़ ले सकते हैं, जेमस्टोन रेकमेंड करवा सकते हैं। थ्रू पामिस्ट्री भी आप मुझसे गाइडलाइंस ले सकते हैं, प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास मैं हाज़िर हुआ हूँ। देखें, डेली हॉरोस्कोप में आज 27 अगस्त है जी, 2022 है और दिन है आज का हफ्ते का हाकम स्यारा है जी शनि। स्यारा ज़ोहल इसको हम बोलते हैं और अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको हम सैटर्न बोलते हैं। देखें कि सैटर्न जो है व्यूअर्स, सैटर्न हमारा कर्म है, सैटर्न हमारा लाइफ का जो भी हमने लाइफ में कर्म करना होता है वो सैटर्न से ही हम देखते हैं। तो देखिए, सैटर्न जो है वो हमारे आसमानी काउंसिल का बहुत ज़्यादा एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। तो मेरा तो सबसे फेवरेट प्लैनेट है जी सैटर्न। तो सैटर्न को अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी करें तो सैटर्न जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा दूर है सूरज से, तो इसलिए देखें कि सैटर्न जो है वो उसके गिर्द आपको वेव्स मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत एक प्लैनेट है। तो इसको देखें कि हमारे आसमानी कौंसल में सैटर्न को जो दर्जा दिया गया है, शहजादे का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सन अगर बादशाह है तो सैटर्न शहजादा है। तो देखें जी, सैटर्न जो है वो हमारे आसमानी काउंसिल का सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो देखें, सैटर्न जो है वो 2.5 ईयर्स जो है वो एक हाउस में अपना क़याम करता है और 30 साल जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में लगाता है। जबकि अगर हम तमाम प्लैनेट्स की बात करें तो मून जो है वो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का और सैटर्न सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का। देखें, सैटर्न पर जो है वो ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। तो सैटर्न देखें, हम थोड़ी सी बात करते हैं सैटर्न पर। मैं इंशाल्लाह आपको एक डिटेल से वीडियो मज़ीद आपको मिलेगी, उसमें आपके लिए नई चीज़ें होंगी, नई रिसर्च होगी सैटर्न के हवाले से। तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। देखिए, सैटर्न से अगर किसी का सैटर्न किसी की बीमारी को शो करता है, मीन्स के उसके बीमारी के हाउस में अगर मौजूद हो तो उस ऐसे बंदे को जो है वो एक तो जो बीमारियां लाक होंगी, आर्थराइटिस हो सकता है उसमें। देखें, लो बैक पेन हो सकती है, जॉइंट जो पेन है जिसमें रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ऐसी डिजीज़ जो है वो हमें देखने को मिलेगी अगर सैटर्न जो है वो हमारी बीमारी को शो करता है। उसके साथ कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी सैटर्न जो है वो शो करता है और इसके साथ कुछ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी शो करता है। कोई चीज़ जो है वो डाइजेस्ट करना, या हमारे जो एक गैस है जो कि सैटर्न में, देखिए प्लैनेट में गैस ही गैस है, तो ये हमारी जो है ये एसिडिटी को भी बहुत ज़्यादा शो करता है सैटर्न। इसके साथ देखें तो सैटर्न जो है वो हमारा बर्थ चार्ट में 2 हाउसेस मिले हैं सैटर्न को, 10th हाउस और 11th हाउस। 10th हाउस हमारे, आप जानते हैं कि जॉब कैरियर का, 11th हाउस जो हमें जॉब कैरियर से गेन्स होता है वो 11th हाउस है। तो बहुत ही ऑस्पिशियस हाउसेस मिले हैं सैटर्न को। और सैटर्न जो है वो देखें कि नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करता सैटर्न और ना ही नाइंसाफ़ी होने देता है। देखिए, रेमेडी सबसे बेस्ट ये है कि बूढ़े लोगों की खिदमत की जाए। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो ओल्ड एज को शो करता है। तो इसकी बेस्ट रेमेडी हमारे अगर बर्थ चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, या कि हमारी 7.5 को देखें कि सैटर्न शो करता है, तो हमारे बर्थ चार्ट में अगर सैटर्न जो है वो वीक है या कुछ ऐसी प्लेसमेंट है, एनिमी साइन के साथ है या एनिमी नक्षत्र के साथ है, एनिमी नक्षत्र में है अपने, तब भी सैटर्न की रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप गरीबों की, लाचारों की, क्योंकि सैटर्न गरीबी है, लाचारों की, गरीबों की, बूढ़े लोगों की
ओल्ड एज होम में जो लोग होते हैं उनकी खिदमत। जी, बुज़ुर्गों की हमने खिदमत करनी है जी, अपने वालिदैन जो हमारे घर में है उनकी खिदमत करनी है, उनकी दुआ लेनी है। तो कोई ऐसे हार्श वर्ड यूज़ नहीं करने जो हमें कोई, अगर कोई भी बंदा ऐसा हमारे पास आता है, कोई गरीब बंदा, लाचार बंदा होता है, बूढ़ा बंदा होता है, ये बेस्ट रेमेडी है जी। और काले रंग की चीज़ों के सदक़ात जी, वो भी आज हफ्ते के दिन आप दे सकते हैं। आप चाहे कि एक पाव माश की दाल जो होती है, काली दाल, वो दे सकते हैं आप, अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। तो 8 का इंसा जी मंसूब है सैटर्न से। तो 8 का इंसा हमारे देखें कि इल्मुल आदाद में बहुत ज़्यादा जो है वो बंदे को ऊंचाई पर भी लेकर आता है और उस ऊंचाई से बहुत ज़्यादा नीचे भी गिराता है, तबाही का भी है। चलें, बात बहुत लंबी हो जाती है जी, तो चलते हैं डेली हॉरोस्कोप की तरफ। देखें डेली हॉरोस्कोप में आज का दिन सैटरडे का लॉर्ड, एक दो और बातें जी मेरे फिर जहन में आ जाती हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। देखें कि आप अपने बच्चों का बर्थ चार्ट देखें या आप उनका बर्थ चार्ट बनवाएं, उनके सैटर्न की प्लेसमेंट देखें। उसमें अगर तो आपके बच्चों में सैटर्न की प्लेसमेंट जो है वो लाजमी बनवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सैटर्न से हमें पता चलता है कि बच्चा बिजनेस माइंड है या कि बच्चा जॉब माइंडेड है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि जिनका सैटर्न जो है वो जॉब को शो करता है, तो उनके लिए जॉब बहुत अच्छी होती है बजाय बनिस्बत के उनको बिजनेस के, उनके लिए जॉब बेस्ट होती है। देखें, सैटर्न हमारी तन्हाई है, हमारे बच्चों की तन्हाई है, हमारी भी तन्हाई है। चूँकि ये सैटर्न सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा नापसंद करता है। सैटर्न जो है वो हमें एक तन्हाई में पढ़ने पर मजबूर भी करता है। देखें, हम तन्हाई में बैठेंगे, हम बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग इस सेंस में करेंगे कि तन्हाई में बैठकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर या कि मल्टीमीडिया पर, जहाँ पर भी हम तन्हाई में जो भी काम करते हैं, कोई अच्छी चीज़ लिखने का काम है, कोई क्रिएटिविटी का काम है, तो तन्हाई को बहुत ज़्यादा जो है वो सैटर्न हमारा शो कर। चले जी, बात बहुत लंबी हो जाती है, तो मुझे आप कमेंट में ज़रा बताया करें जी कि वीडियो शॉर्ट करनी चाहिए या किस तरह से करनी चाहिए। तो मुझे तो जो नॉलेज होता है मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो भी मेरे देखने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनको जो कुछ मेरा नाक़िस इल्म है जी उस हवाले से पता होना चाहिए। चलें जी, चलते हैं डेली हॉरोस्कोप में। देखें डेली हॉरोस्कोप में आज का दिन सैटरडे का लॉर्ड जो है वो सैटर्न देखें तो आसमानी कौंसल के इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है। मींस के कैप्रिकॉर्न साइन में आपको लोग देखने को मिलेगा। बुर्ज हुमल एरीज से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का दिन जो है वो आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और उसके साथ जॉब और कैरियर में आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने के चांसेस है। बॉस को वर्कर्स कोलीग्स के साथ आज आपकी काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी बेहतर रहेगी। आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर जॉब नहीं है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ देखें तो एक ही एस्पेक्ट की बात करते हैं। 7th एस्पेक्ट में देखें तो एनिमी साइन पर है एस्पेक्ट, तो इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। आज वालदा के साथ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपने कोई बहसो तकरार से बचना है, क्योंकि सैटर्न जो है वो हमारा बहसो तकरार भी है, हमारा क्रिटिसाइज़ करता है सैटर्न जो है वो। और उसके साथ आज आपने घर गाड़ी का लेन देन ना करें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेड है जी टॉरस बुर्ज सौर के। देखें तो इस वक्त जो प्लेसमेंट है व्यूवर्स वो टॉरस के जो प्लेसमेंट है व्यूवर्स वो 9th हाउस में है। देखिए आज का दिन आपकी लक बहुत ज़्यादा फेवर में है। आपके फादर के हेल्थ इशू सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। टीचर से आज आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। हायर एजुकेशन के हवाले से जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, जो के पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उनके लिए दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, और वो अप्लाई भी कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने के हवाले से। रूहानियत में भी आज का दिन काफ़ी आपका बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। शॉर्ट जर्नीज आज ना करें, और छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट्स ना करें। आज सोशल जहाँ पे आपका सर्कल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसमें भी आर्गूमेंट्स ऐसे ना करें, कमेंट्स ऐसे पास ऑन ना करें कि जिसकी वजह से आज आपको कुछ ना कुछ बैड इवेंट देखने को मिल सके। तो इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है जी जेमिनी बुर्ज जोधा के। देखें तो 8th हाउस में। देखिए आज का दिन जो है वो आपको इन लॉज की तरफ से बेनिफिट्स हो सकते हैं। सडन से आज आपको इंश्योरेंस के थ्रू इनहेरिटेंस थ्रू पास्ट इन्वेस्टमेंट्स आज आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं।
इसके साथ देखिए फैमिली में आज अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करें। बैंक बैलेंस एसेट सेविंग आज आपकी कुछ बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। लिक्विड मनी के हवाले से आज आपको प्रॉब्लम रहेगी। और इसके साथ आज आपको खाने पीने में भी थोड़ा सा एतदाल से काम लें। उसके रीज़न ये है कि आज आपको कुछ दांतों के मसाइल भी हो सकते हैं। विटामिन डी आज का दिन आपको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सैनेट है जी कैंसर। बुर्ज सरतान के देखें तो 7th हाउस में देखिए आज का दिन जो है वो आपके लाइफ पार्टनर से रिलेशन बढ़ेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ आएगी, बिजनेस पार्टनरशिप में आप अच्छे आइडियाज़ भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ देखें आज का दिन जो है वो आपके पब्लिक से रिलेशन बढ़ेंगे। मंगनी शादी के लिए भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिक्स कर सकते हैं। देखिए बॉडी में जो है वो आज आपको मायूसी, तन्हाई और ऐसी कैफियत से गुजरना पड़ सकता है। हेल्थ के इश्यूज़ भी आज आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली आर्थराइटिस के हवाले से। कुछ हैवी वेट एक्सरसाइज करने से आज आपको अवॉइड करना होगा। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सैनेट है जी लियो। बुर्ज असद के देखें तो इस वक्त जो प्लेसमेंट है व्यूवर्स वो 6th हाउस में। देखिए आज का दिन आप लोन पे करते हुए नजर आ रहे हैं, लिटिगेशन से आज आपको रिलीफ मिलेगा, कोर्ट कचहरी से। और उसके साथ देखें डेली का वर्क आज आपका काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और हेल्थ के इश्यूज भी आपके सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखें कि आज आपके मिसिस के साथ आपको हेल्थ के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं और मायूसी सदमात, ऐसी कैफियत आज आपको देखने को मिल सकती है। एक्सपेंसेस आज आपके हद से तजावज़ करने वाले हैं और अब्रॉड जाने के लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सैंडर्ड है जी वर्गो। देखिए बुर्ज सुंबला के 5th हाउस में देखिए आज का दिन आपको लव और रोमांस के वाले से काफ़ी ज़्यादा गेन्स होंगे। लव और रोमांस में अगर सोलमेट अभी तक आपको नहीं मिला तो आज आपको सडन से सोलमेट भी मिल सकता है। उसके साथ देखें लॉटरी, गैम्बलिंग, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों से रिलेशन भी आज आपके बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बहन भाइयों से हार्श आर्गूमेंट्स ना करें, ख्वाहिशात आज आपकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इनकम के सोर्स आज आपके बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे और दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सैनेट है जी लिब्रा। बुर्ज मीज़ान के 4th हाउस में देखिए आज का दिन आपकी वालदा के हेल्थ इशू सॉल्व होंगे, घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ देखें तो आज घर भी आप चेंज कर सकते हैं। जिनके पास घर नहीं है उनको घर की आज खुशखबरी भी मिल सकती है। घर में स्ट्रगल भी आज आपकी काफ़ी रहेगी। जॉब कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी। नई जॉब के लिए अप्लाई ना करें तो बेहतर है और ऑलरेडी जॉब में है तो बॉस को, वर्कर्स, कोलीग्स के सामने आने से गुरेज करें। वो आपको काफ़ी ज़्यादा आज क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन भी रुक सकती है। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सैनेट है जी स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब के देखें तो 3rd हाउस में देखिए आज का दिन आपकी जो है वो सोशल मीडिया पर आप काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक में काफ़ी अटैच रहेंगे। शॉर्ट जर्नीज आज आपको फ़ायदा देंगी। नेबर से रिलेशन आपके मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए वालद के आपको हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। हाँ, आर्गूमेंट्स ना करें वालद के साथ और उनकी दुआ लें। उसके साथ रूहानियत में आज आपका दिन कुछ अच्छा गुजरने वाला नहीं है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन कुछ बेहतर नहीं है। टीचर से भी आज आपको हो सकता है कि सपोर्ट कम मिले। तो इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सैनेट है जी सेजिटेरियस। बुर्ज कॉस के देखें तो इस वक्त 7th हाउस में, सॉरी 2nd हाउस में। देखिए आज के दिन आपके फैमिली से रिलेशन बढ़ेंगे और फैमिली में स्पीच आज आपकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। और लिक्विड मनी के वाले से दिन बहुत अच्छा है। बैंक बैलेंस, एसेट सेविंग आज आपकी होती हुई नज़र आ रही है। मतलब देखिए खाने, डिलीशियस फूड्स भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के साथ होटलिंग भी कर सकते हैं। आज आपको सडन से जो है वो कुछ एक ड्राइविंग में आपको एहतियात करना होगी, सडन से लॉस हो सकता है आपको। और पास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट की थी तो उसमें लॉस हो सकता है। बिजनेस में आज आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करने से आज आप बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना होगा। इन लॉस से आपके रिलेशन आज बिगड़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सैनेट है जी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के 1st हाउस में देखिए आज का दिन आपको नाम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक अच्छी सेलिब्रिटी के तौर पर आज नज़र आ रहे हैं और लोगों में आज आपकी जो है वो कदर भी बढ़ेगी। लोग आज आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे। आपका ड्रेसिंग पर फोकस रहेगा। अपनी तज़ीनो और आइश खुद की भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद पर भी आज आप तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए आज आप लाइफ पार्टनर से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लाइफ पार्टनर की बात मानते रहें तो बेहतर है। और इसके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में भी आज आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं और बिज़नेस पार्टनरशिप में एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। मंगनी शादी के लिए दिन फिक्स नहीं करना चाहिए। पब्लिक से रिलेशन आपके बिगड़ सकते हैं और नया बिजनेस तो बिल्कुल आज आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सैनेट है जी एक्वेरियस। बुर्ज दल्ब के देखें तो 12वें घर यानी 12th हाउस में देखिए आज का दिन एक्सपेंसेस आज आपको होंगे तो सही, आपकी अपनी मर्जी से होंगे। आपके
सैर तफरी के लिए जा सकते हैं या कि आप बाज़ार शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। मायूसी सदमात ऐसी कैफियत से आज आपको रिलीफ मिलेगा। बिज़नेस में आज आपकी ग्रोथ आएगी। कोई भी वर्क है उसमें आज आपको बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ देखें नींद के इश्यूज़ अगर आपके थे तो आज आपके कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज लोन बिल्कुल ना ले, लोन पे करने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी के इश्यूज़ में आज आप फंस सकते हैं। गाड़ी भी आज एहतियात से चलाएं। कुछ हेल्थ के इश्यूज़ आपकी मिसिस को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है जी पाइसिस। बुर्ज हूत के देखें तो इस वक्त जो प्लेसमेंट है वो 11th हाउस में। देखें आज का दिन आपको गेन्स होंगे, बड़े बहन भाइयों से ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इनकम के सोर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और दोस्तों के से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लव और रोमांस में आज कोई रिस्क ना ले। बच्चों के साथ आर्गूमेंट्स करने से अवॉइड करें। लॉटरी ना लें आज। गैम्बलिंग, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। स्पोर्ट्समैन है तो आज आप कोई मैच हार भी सकते हैं, तो इन चीज़ों के हवाले से आज आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। बर्थ चाइल्ड के हवाले से अगर होता है तो बच्चा आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे मराहल से गुजरना पड़ सकता है। तो जाते जाते व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। Yeah.